अगर हमारे पास रोटी कम हो जाने के बाद हम लोग पूड़ी की व्यवस्था रखेंगे, रोज़ 25 से 30 हज़ार लोगों का भोजन की व्यवस्था रखेंगे। ये 3 तारीख को हमको पता लग जाएगा कि 3 तारीख को कितने लोग आते हैं, उस हिसाब से हमारी भोजन की व्यवस्था बढ़ती जाएगी। अब कथा के स्थान के विषय में, परिसर के विषय में ईश्वर भाई से मेरा निवेदन है कि वो अपनी बात रखना। श्री शिवाय। कथा परिसर का नाम होगा समरसता सुमंगल परिसर। वैदिक काल से ही सामाजिक समरसता सनातन की शक्ति रही है। शिव महापुराण कथा समिति द्वारा गहन विचार विमर्श के बाद कथा परिसर का नाम बहुउद्देशीय विचारों को परिपूर्ण करने, समाज में एकात्मता समरसता के भाव को सशक्त करने की दृष्टिगोचर रखते हुए कथा परिसर का नाम समरसता सुमंगल परिसर निश्चित किया गया है। पंच महाभूत जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश से प्रति हमारे से ही सभी मंगल संभव है। इसी के परिणाम स्वरूप भूतकाल में भगवान शंकर प्रसन्न हो प्राणी मात्र का कल्याण करेंगे। इसी प्रकार कथा परिसर में प्रवेश हेतु 6 प्रवेश द्वार बनाए गए। इन प्रवेश द्वारों का नाम जल, प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव रखते हुए स्थानीय नदियों जैसे ताप्ती, मोहना, अमरावती, गोदावरी नदी, अन्य नदी के नाम रखे गए हैं। कथा परिसर का नाम होगा सुमंगला परिसर, समरसता सुमंगला परिसर। इसके लिए मैं शिव महापुराण समिति का बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि परिसर का नाम सुमंगला परिसर, समरसता सुमंगला परिसर रखा है। उसके पीछे लक्ष्य ये है कि समाज में परस्पर जो भेद वाला मानवीय स्वभाव है वो हमारी सनातन वैदिक पद्धति में कभी भी नहीं रहा। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो जाति का निर्धारण जन्म से नहीं कर्म से होता रहा। और जैसे जैसे वो व्यवस्था कमजोर हुई तो देश गुलाम हुआ, और हम जैसे जैसे उस व्यवस्था से बाहर आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि आज देश दुनिया के सामने माथा ऊंचा करके आने वाले समय की चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमी का क्षेत्र हो, और दर्शन में तो हम शुरू से विश्व गुरु रहे। तब हम जैसे अपने भेदों की को ऊपर उठते जाएंगे, चाहे भेद जाति का हो, चाहे भेद अमीर गरीब का हो, चाहे भेद स्त्री पुरुष का हो, चाहे भेद भाषा का हो, तो ये हमारा समरसता का जो आप मानिए ईश्वर भाई ने कहा कि हम उस स्थान का नाम ही समरसता और सुमंगलम, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला कि हम कहते हैं भूत भावन भगवान शंकर, और हम सब और इस संसार हम सब बने हैं पंच तत्व से। वैसे अष्ट तत्व कहा गया है, उसमें अहंकार और 2 चीजें और शामिल हैं, पर भौतिक दृष्टि से हम पंच तत्व से बने। और ये आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि, ये पंच तत्व के प्रति मानव का व्यवहार अच्छा करना, यही सनातन दर्शन का मूल है। और हमारा व्यवहार जितना अच्छा होगा पंच तत्व के प्रति, उतनी भूत भावन शंकर की कृपा हम पर बरसेगी। और इसलिए सब समिति के साथियों ने इस परिसर का नाम समरसता सुमंगलम परिसर रखने का निर्णय किया। उससे आप सबको हमने अभी भी अवगत कराया। और मेरा हमारे बीच में सुरेश भाई श्रॉफ भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके अनुभव और उनका इतने लंबे जीवन काल में जो उनका श्रद्धापूर्ण स्वभाव है, उससे समिति को समय समय पर काफ़ी सहयोग प्राप्त होता रहा। जो चिकित्सा व्यवस्था हेतु जो हमने एक रचना की है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस पर थोड़ा सा चर्चा करें, और कथा के संबंध में आप अपनी ओर से भी जो कहना चाहें वो आप कहने का की कृपा करें। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ अतिथि बनकर आएंगे, जैसा कि एक संभावना है कि कथा मंडप में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग रात्रि विश्राम करेंगे, और इन सभी की व्यवस्था करने का हमारा दायित्व भी है। और चूँकि हम लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं तो पूरी व्यवस्था जुटाना भी काम है। अलग अलग संगठन, अलग अलग समाज
अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है। एक समाज ने कहा है कि वहाँ जितने लोग ठहरेंगे उनके लिए हम गर्म पानी की व्यवस्था देंगे। कहाँ से खाएंगे? बागोड़े से है यशवंत कड़ू महाजन वहाँ घोड़ा से महाराज। मतलब जितने लोग रहेंगे उनका गर्म पानी वो व्यवस्था करेगा जी। कई लोगों को वहाँ स्वल्पाहार, चाय, ये व्यवस्था भी उनकी तरफ से वो अपने संगठन और समाज के माध्यम से जुटाएंगे। ये अपना सौभाग्य है कि बुरहानपुर के लोग इस प्रकार से अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे, ताकि जब वो जाए तो उनको हमेशा याद रहे कि बुरहानपुर में जो हमारा स्वागत सत्कार हुआ है वह कितना अतिथिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा हेतु विशेष व्यवस्थाएं रहेगी। एम्बुलेंस 24 घंटे वहाँ उपलब्ध रहेगी। किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी से ग्रसित होता है तो उनका इलाज भी करने के लिए हमने अस्पतालों से अनुबंध किया। सहायता केंद्र की स्थापना की जाएगी। आपदा और विपदा प्रबंधन हेतु विशेष व्यवस्था की गई। सीसीटीवी कैमरे और वॉकी टॉकी के माध्यम से सुचारू रूप से व्यवस्था संचालित की जाएगी। बाहर से जितने लोग आने वाले हैं उनके लिए बुरहानपुर में जितने धर्मशालाएं ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क कराई जा रही है। परिसर में जो हमारे साधु संत महंत पुजारियों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। अनेक संस्थाओं के द्वारा यह अपनी जवाबदारी स्वीकार की गई है, जिसमें व्यायामशालाएं, नवदुर्गा उत्सव समितियाँ, गणेशोत्सव समिति के द्वारा आने वाले प्रत्येक भक्त को चंदन का टीका लगाया जाएगा। और इसमें यदि आपका कोई सुझाव हो तो इसका स्वागत है। हम चाहते हैं कि जितने ठोस सुझाव आएंगे उतना ज़्यादा ही अपना कार्यक्रम भव्य रहेगा। बुरहानपुर के लोगों के लिए, बुरहानपुर से विशेष बाहर के लोगों के लिए यह एक मापदंड बने, ऐसा आप सभी का भी सहयोग उसमें चाहते हैं। धन्यवाद। प्रशासनिक व्यवस्था प्रभारी आदरणीय अतुल पटेल जी है समिति की ओर से, और प्रशासन दृष्टि से कैसे उन्होंने 4 चौबंद की व्यवस्था मैं कृपया मीडिया के मित्रों को बताने का श्री शिवाय नमः। समिति की अपनी होटल व्यवस्थाएं दुकान को लेकर रखी है, लेकिन समिति की व्यवस्थाओं के साथ हमें प्रशासन की भी आवश्यकताएं पड़ती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारी आवश्यकता, इसलिए प्रशासन की दृष्टि से ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। प्रशासन की कार्य आप देखिए, उसमें चाहे जिला प्रशासन हो, नगर प्रशासन हो, इस सभी के माध्यम से कल कथा स्थल का भी प्रशासन की ओर से भ्रमण किया गया और देखा गया है। और जो व्यवस्थाएं लगेगी, चाहे निगम द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा, उपलब्ध कराई जाएगी। आप भी सब श्रोतागण भी है और पत्रकारगण भी है। श्रोता के बाद आप पत्रकार एक जिम्मेदार है। कहीं कथा स्थल पे ऐसी कोई परिस्थिति बनती है और आपको कहीं ज्ञान में आता है कि इस चीज़ को इस तरीके से सुधारा जाए प्रशासन की दृष्टि के से, तो आपका भी सुझाव आमंत्रित रहेगा। कभी भी आप मेरे फ़ोन पे इस बात को सूचित करें कि ये व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हो रही, क्योंकि आप भी सब नागरिक हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलकर इस कथा को देश में और इस नगर जिले को पहुँचाएँ। इसलिए बहुत ही अच्छी बात ये देखिए, अभी अतुल भाई ने कथा अपनी है, कथा बुरहानपुर क्या है, कितना ऑर्गेनाइज है, कितना क्षमतावान है, कितना सकारात्मक है, कितना मतलब पॉजिटिव भाव के साथ में हम सब प्रकार की अपनी दूरियों को और हमारे मतभेदों को भुलाते हुए भी हम एक साथ कैसे काम करने की हमारी अपनी क्षमता है, उसको बताने का प्लेटफॉर्म है ये। तो आप सबकी भी जवाबदारी उतनी है जितनी व्यवस्था की जवाबदारी अतुल भाई की हम सबकी है। और विनोद भाई आप कुछ कहना चाहते हैं विशेष? श्री शिवाय नमस्ते। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। ऐसा है कि हम जहाँ गांव में, गलियों में और शहर में हमने प्रभात फेरियाँ निकाली। प्रभात फेरियाँ निकालने में हमें इतना लोगों का रिस्पॉन्स लगा, करीबन 280 प्रभात फेरियाँ निकली। तो उसके अंदर लोगों के अंदर इतनी जागरूकता हो गई है कि अभी ऐसा लगता है कि बहुत यहाँ तो सभी पब्लिक आने वाली है, शहरों से भी आने वाली है, महाराष्ट्र के से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि भैया जी हमारी व्यवस्था रखना वहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि व्यवस्था तो की हुई है दिल्ली में,
मगर और बहुत ज़्यादा संभावना ऐसा लगता है कि बहुत ही लोग आएंगे। सबसे बड़ा चुनौती ये है कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितने लोग आने वाले हैं। मतलब कभी होता है ना कि अपन कहीं पर कार्यक्रम करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमको ऑडिटोरियम में हमने 700 लोगों को बुलाया है, 400-500 तक आ जाएंगे। इसका मतलब ईश्वर ही करने वाला है। भक्त कौन आएंगे ये भी भोलेनाथ को पता है, और व्यवस्था कैसे होगी वो भी वही करवाने वाले हैं। अपन बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। और मालेगांव में लोग कहते हैं वहाँ पे 11 लाख लोग आए, तो सुन के हम बहुत चुप रहते हैं, परमात्मा तू ही संभालना बस। हाँ, और परभनी के फोटो देख के तो हम और हमारे जो व्यवस्था करने वाले सब रोज रात को हम इमरजेंसी मीटिंग करते हैं कि और क्या कर ले, और कहाँ संभाल ले, और कहाँ हाथ लगा ले। स्थिति सच में गैर नहीं ठीक था। और अद्भुत किस्म की भक्ति फेरियाँ ना, एक भक्ति फेरी कई जगहों पर तो 1,000 महीने थी, 500 महीने थी, 700 महीने थी। और हमने कुछ भी नहीं दिया किसी को, सिर्फ अपना बैनर हमारे कार्यालय से लोग खुद लेके जाते थे, और झंडी की व्यवस्था भी लोग खुद करते थे। हमने कुछ भी खुद ही, ऑटो का पैसा भी महिलाएं 20-20 रुपए इकट्ठा करके खुद ऑटो करती, झालियाँ भी देती है उसमें, शिवलिंग की झांकी अपने आप किया लोगों ने, पता नहीं कैसे किया, भगवान ही कर रहे हैं। और मैं भरत रावल जी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। आप आगे आए और आप तो नौजवान साथी खड़े होकर भी बात करेंगे तो दिक्कत नहीं है। इसी शिव महापुराण के संदर्भ सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम। श्री शिव महापुराण कथा समिति के सभी वरिष्ठों के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन के अनुसार इस शिव महापुराण कथा के आयोजन के पूर्व एक भव्य दिव्य भोले की बारात का आयोजन भी किया जा रहा है आगामी 30 तारीख सोमवार को। और ये भोले की बारात परंपरा एवं आधुनिकता के संयोग को लेते हुए और सामाजिक समरसता को दृष्टिगोचर रखते हुए हम लोग आयोजित करने वाले हैं, हम सभी लोग आयोजित करने वाले हैं। जो भोले की बारात हमारे भोले की बारात का श्री गणपति मंदिर गणपति नाका से प्रारंभ होगी, जो कि वहाँ से होते हुए फव्वारा चौक और मुख्य मार्गों से होते हुए, और जिसका समापन शिव मैदान किला मैदान पर स्थित शिव मंदिर पर मंगलाचरण के साथ में ये भोले की बारात संपन्न होगी। इस भोले की बारात की दिव्यता ऐसी है कि इसमें राम दरबार की झांकी, इसमें शिव परिवार की झांकी, इसमें शहनाई वादक हमारे साथ रहेंगे, इसमें आदिवासी नृत्य समूह जो है उनका भी सहयोग इसमें मिलेगा हमको, और बहुत ही विभिन्न प्रकार की झांकियाँ इसमें हम लोग सम्मिलित करते हुए इसको एक भव्य स्वरूप देने के प्रयास कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से ये अवश्य ही मूर्त रूप देगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस भव्य भोले की बारात में आप लोग सम्मिलित होंगे और इसे एक भव्य स्वरूप आप लोग प्रदान करें। और इसके बाद में जितने भी युवा साथी हम लोगों के साथ में इस शिव महापुराण में जुड़े हैं, जितनी भी भक्ति फेरिया में जितनी माताएं बहनें जुड़ी है, वो सभी इसमें सम्मिलित होने वाली है। और इसका सहयोग हमको आगामी शिव महापुराण कथा में भी वॉलेंटियर के रूप में मिलेगा, ये हम लोग आशा करते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। अब इसमें भाई क्या आदिवासी ढोल वगैरह की व्यवस्था आपको करनी है? आपके तरफ से आपको कहना चाहते हो क्या जनजाति जो बेल्ट है तो जितने भी गांव हैं उसमें हर्ष उल्लास उमंग और उत्साह है। और इस तिथि के सागर में गोते लगाने के लिए वहाँ के प्रत्येक गांव के सभी लोग यहाँ आएंगे, उसको लेके अच्छी तैयारी है। और सभी जन क्षेत्र से ढोल मादल तासे और ध्यान मृदंग के साथ में यहाँ पर आएंगे और नृत्य करते आएंगे। भोले की बारात में पहले अपना प्रकटीकरण करेंगे, उसके बाद में कथा में अपनी उपयोगिता प्रदान करेंगे। और वैसे समस्त बात को मैं 2 बातें कहकर पूरा करूँगी। एक तो अपने यहाँ कहा गया है, तो सनातन दर्शन में या धर्म में परमात्मा के अनेक स्वरूप, इसीलिए उस अनेकता में हम सभी अन्य संप्रदायों से हमको कोई उनके साथ में, मैं जो कई बार कहती हूँ अपनी बात में कि भारत माता की गोद इतनी बड़ी है कि शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, फ्रेंच आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए और अंग्रेज आए, जो आया वो देश का हो गया, जो आ गया उसके अपने धार्मिक स्थान यहाँ पे बन गए और उनकी पीढ़ियाँ आज भी यहाँ पर किसी न किसी रूप में तब्दील। ये जो भारत का तरीका है सबको
मतलब जो हमारा एक विराट और ब्रॉड माइंडेड और लार्ज हार्टेड जो हमारा जो सोच है वो मूलतः भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कारों में ही वो निहित है। और एक बड़ी सुंदर उक्ति है कि शिवस्त हृदयम विष्णु और विष्णु हृदयम शिवम, कि शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु के हृदय शिव जी है। तो हम किसी कोई अगर हम ठाकुर जी के नाम से जाने, कृष्ण जी से कहें नाम से जाने, राम जी कहें, और राम जी रामेश्वरम में पूजन करके ही लंका की ओर उन्होंने अपने युद्ध का प्रस्थान किया था, युद्ध के प्रस्थान किया था। और देखो अपने एक और बात कहते हैं कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में, और लगभग जितना वाटर परसेंटेज आपका है शरीर का, करीब करीब उतना ही वाटर परसेंटेज जल का प्रतिशत इस धरती में। तो ये जो एक एकात्मता है जड़ की चेतन की आपस में, उसके प्रकटीकरण के लिए ये कथा का स्थान और कथा का आयोजन एक अच्छा अवसर हम सबके लिए हुआ। अब पत्रकार साथियों को मैं इस बात के लिए निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि आपकी कथा है, अपनी कथा है, कोई नहीं कहने वाला कि शिव महापुराण कथी समिति ने कथा कराई। दुनिया क्या कहती है? रायपुर की कथा, बड़ौदा की कथा, बैतूल की कथा, परभणी की कथा, बीगरगांव की कथा। तो ये कथा संसार बुरहानपुर की कथा के नाम से इसको जानने वाला है। आप सब इसके लिए अपने अपने सुझाव भी दें, और कुछ अगर आपके साथ प्रश्न हो तो समिति आपके सामने उपस्थित है और बात करने के लिए। और हमारे बीच में हमारे दो साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं पत्रकार मित्रों की ओर मुखातिब होने से पहले कमलेश भाई शाह से जो आपकी जो तैयारी है वहाँ पर दुकानों की मेले के बारे में आपको अपना विषय रखना चाहिए। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए लगेंगे झूले एवं जोन। शिव महापुराण कथा परिसर में बाहर रेणुका माता मंदिर स्थित दशहरा मैदान पर बच्चों के लिए मनोरंजन हेतु झूले एवं खिलौने की दुकानों सहित 200 से अधिक अन्य दुकानें लग रही है। वहाँ फूड जोन भी लगाए जाएंगे और धार्मिक एवं साहित्य की दुकानें भी लगाई जाएंगी। और आपको ये मैं बताऊं कि आपने जो कहा फूड जोन और धार्मिक दुकानों के साथ साथ, सामग्री के साथ साथ अन्य दुकानें, जो हमें जीवन में लगने वाली जितनी भी चीज़ें, हमारे पास 200 से अधिक आवेदन उन दुकानों के आने के लिए भी हमें अचानक से पिछले 2 दिन में प्राप्त हुए। उसकी कोई व्यवस्था हमने पूर्व रखी नहीं थी। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और दुकानों के लिए लेआउट कर रहा हूँ। और वैसे प्रभाकर भाई इस पूरी व्यवस्था में सबसे अधिक समय देने वाले हमारे साथी हैं। किसी एक विषय है इनके पास और उसमें वो आपसे आप सबको अलग से एक दिन पत्रकार मित्रों को बुलाकर एक अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज उन्होंने कहा मैं अपनी पत्रकार वार्ता अलग करूँगा, आप लोगों के साथ नहीं करूँगा। प्रधान जी आप मैं एक बात पूछूं? जी जी जो जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जो इतिहास बनेगा एक तरह से, तो जैसे अभी भैया ने बताया कि पार्किंग की व्यवस्था महाराष्ट्र वालों के लिए इस तरफ की गई है और इधर से शाहपुर लोनी वाले लोग आएंगे। महाराष्ट्र आने के लिए ये रास्ता भी रहेगा। यदि गलती से महाराष्ट्र के कोई अतिथि इधर से आते हैं तो कम से कम अपना व्यवहार ऐसा रहे कि उन लोगों को दिक्कत ना आए और उनकी व्यवस्था प्रेम पूर्वक उन्हें समझा दी जाए। मेरा मतलब ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो गलती से आ गया और अपन उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे उसके दिल में ये रहे कि मैं आपको बुरहानपुर ऐसा कर सकता है। तो ऐसा बोलना इनकी बात सही है, बात सही है, बात गलत नहीं है। कई बार होता है अपन कहते नहीं भैया तेरे को तो उधर से ही आना पड़ेगा। यदि गलती से कोई आ जाता है तो उसको सहयोग करें अपन। नहीं, एक बात से मुझे और बात ध्यान में आई, व्यवस्था में पीछे कोई लोग जो बैठे हैं थोड़ा ध्यान देंगे बात पर, और इस सारे सुझाव नोट करने। नोट कौन कोई कर रहा है? नोट कौन कर रहा है? मेरा ऐसा कहना है कि जहाँ से भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में या बुरहानपुर में एंटर करता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे वो खंडवा का हो, समिति को उसके एरोज लगा देने चाहिए उस दिशा में जहां आप उसके जाने की अपेक्षा करते हैं। ना आपको इच्छापुर से एरो लगा देना चाहिए,
आपको रावेर से आरोप लगाना शुरू कर देना चाहिए। आइए मनोज भाई। आपको खंडवा में जहाँ से अपन आइए मनोज भाई। एक स्लिप कुर्सी लाना। एक कुर्सी लेना पतली वाली इधर। सीधे भिजवा देना। लोकल लोग इसी वो लोग कहाँ से और इधर मेरा आपसे आग्रह है ओके भाई जी जी आप सामने आइए। जी श्री शिवाय जी बताइए। ये जो व्यवस्था बताई ना पार्किंग की और जैसी शंका कुशंका व्यक्त की है, कुल मिला के विषय इतना सा है कि जो भी व्यक्ति जहाँ से भी आएगा उसको असुविधा नहीं हो, वो आराम से कथा परिसर के नज़दीक से नज़दीक आ जाए। और हमारा मुख्य विषय केवल इतना सा है कि जो लोग शाहपुर की तरफ से आ रहे हैं, जो लोग खतनार की तरफ से आ रहे हैं, मतलब अमरावती और आगे से जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी अधिक सुविधा होगी। कब होगी पता है? जब हमारे बुरहानपुर शहर के लोग शिकारपुरे के थाने के सामने वाले रोड से नहीं आएंगे तो उन लोगों को सुविधा हो जाएगी। वो कहाँ से आए फिर क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो सब मार्ग है, लेकिन इन लोगों के लिए यही वाला मार्ग ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो जैसा अभी निर्मल भाई लाट ने बताया कि इच्छापुर की तरफ से आने वाले लोग हथपुर का जो तालाब पुल बना है हमारा ताप्ती पुल, उस तरफ से अगर आएंगे इच्छापुर की तरफ से, मुक्ताई नगर तरफ से, तो वो लोग इधर से आएंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। और हम लोग सब एक ही प्रयास कर रहे हैं कि शिकारपुरे के थाने के सामने वाला रोड उसका प्रेशर कम से कम हो जाए। अब जो बुरहानपुर शहर है, बुरहानपुर नगर है हमारा, अगर लोग पैदल आना चाहते हैं तो पाकीजा के बाजू से या फिर निमाड़ हॉस्पिटल के बाजू से जो रास्ता है उससे अगर निकल के आएंगे तो सीधा हम लोग है ना अंदर बुरहानपुर के अंदर पहुंच जाएंगे, कृषि उपज मंडी के उत्तर की साइड में पहुंच जाएंगे। और वो जो 2 नंबर का और 3 नंबर का जो गेट बना है ना, सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर भी लगभग है ना 20 एकड़ की ज़मीन है जो इसमें पार्किंग हो सकती है। और पैदल आने वाले या 2 व्हीलर वाले तो हम लोग पाकीजा के और है ना निमाड़ हॉस्पिटल की बाजू से बुलाएंगे। लेकिन जो 4 व्हीलर पे है या जो और दूसरी बड़ी गाड़ियों पे है तो वे सारे बुरहानपुर के निवासी सनवारा से होते हुए, हमारे सिंधी बस्ती से होते हुए, कलेक्ट्रेट से होते हुए, हमारा जो हेलीपैड वाला गेट है उस तरफ से आ जाए, या फिर ये जो मंगल मिलाप परिसर बना है उसके ठीक बाजू से एक जो रोड बना है वहाँ से होते हुए अगर आ जाएंगे तो वो लोग भी जो 2 नंबर और 3 नंबर के गेट पे आ जाएंगे। यानी ये लोगों को जो बुरहानपुर के लोग हैं, जो लोनी बहादुरपुर तरफ से लोग हैं, जो रायवेर फैजपुर तरफ से लोग हैं और लालबाग क्षेत्र के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग अगर 1 नंबर गेट को, 2 नंबर और 3 नंबर गेट को आते हैं तो बाकी लोगों को तो सुविधा होगी, उनको भी सुविधा होगी। तो पार्किंग स्थल से आखिरी पैदल कितना चलना है? ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर। यानी ये जो 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट और ये तो ऐसा है कि आप तो परिसर में ही आ गए समझते हो, आधा किलोमीटर से यानी आप परिसर में ही आ गए, आपको पूरी आवाज़ सुनाई देंगी। अगर आप है ना पार्किंग करते करते अगर कथा देखना चाहोगे तो वहाँ से कथा दिखेगी, कथा सुनाई देगी। वो लोग दिव्यांग हैं, वो कैसे हैं? दिव्यांग के लिए तो व्यवस्था बना रहे नहीं, अच्छा सुझाव है। उस व्यवस्था को बना के आपको एक बार पुनः आपके बीच में हम लोग एक बात कहकर मैं जब बलराज भाई को आग्रह करूँगी कि वह भी अपना विषय को ध्यान में लाएं। सबके प्रेस के मित्रों से मेरा एक निवेदन है, आग्रह है कि वहाँ पे मिनिमम वेस्ट, आजकल एक बड़ा लोग इस आयोजन में विवाह में गई थी अभी इंदौर 27 तारीख को, उनकी जैसे अपन ने मेरे बेटे की शादी में अपन ने कहा था नो प्लास्टिक वेडिंग, तो उन्होंने उस शादी को किया 0 वेस्ट वेडिंग, कि ऐसी शादी जिसमें कुछ वेस्ट निकला ही नहीं। तो हम इसको 0 वेस्ट तक तो शायद नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन हम मिनिमम वेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं कि बेयर मिनिमम वहाँ से गंदगी कचरा निकले। तो उसका एक उसमें आप सबका सहयोग चाहिए कि आप ये बात बार बार अपनी तरफ से मीडिया में कहें कि जो आ रहा है अपने साथ में अपनी पीने के पानी की बोतल लेकर आए और अपने साथ में अपने घर उसको खाली है भरा वापस लेके, पानी की व्यवस्था नहीं भी अगर तो भी वो अपने बोतल में पानी अगर भर लेगा तो प्लास्टिक के ग्लासेस को रखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ में 1 बोतल पानी की लाने का कष्ट करे। ये आप हमारी ओर से, समिति की ओर से जन सामान्य में बात को अधिक से अधिक पहुँचाने का कष्ट करें।
ये कहते हुए मैं और चप्पल के लिए बोलिए। आप इस बात को आप श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय। सभी को प्रणाम करते हुए, और दो चीज़ें जैसे दीदी ने बताई, एक तो पानी की बोतल साथ में लाने के लिए और एक जूते चप्पल। तो जूते चप्पल की भी व्यवस्था के लिए व्यक्ति अपने साथ में अगर कपड़े की थैली लेके आए और कपड़े की थैली में ही डाले उसको, उसके लिए जब मिनिमम वेस्ट का हम जो उपयोग कर रहे हैं तो कैरी बैग न लाए, कपड़े की थैली ला के और कपड़े की थैली में अपनी जूता चप्पल रखें। इसके अलावा एक और विषय है कि अपने शहर में अपने सबकी इच्छा है, बहुत सारे समाज, बहुत सारी संस्थाएं कुछ अपनी ओर से चाय, नाश्ता या पानी की व्यवस्था मार्गों पे करने की इच्छा रखती है। तो हम, जैसे दीदी ने कहा कि हम मिनिमम वेस्ट, उसको हम प्रेरित करें कि कोई भी संस्था ऐसा सड़क पर कचरा न करे, और उसमें भी कैसा मिनिमम वेस्ट हो सकता है कि वो प्लेट कागज़ की यूज़ न करे, कैसा कर सकते हैं। पर उसके लिए एक और हमारा निवेदन है कि अगर वो जो भी प्रसाद वितरण करना चाहते या जो भी पानी वितरण करना चाहते, तो उसके लिए वो पानी की बोतल में ही पानी भर के दे, किसी प्रकार के कोई प्लास्टिक के गिलास या उसमें पानी न बांटें। और जो नाश्ता भी अगर पोहा वगैरह वितरण करना चाहते, तो जो भक्तगण आ रहे हैं, तो जो प्रसादालय बन रहा है बेदरा जी में, वो वहीं पर ही सेवा करे तो ज़्यादा उचित रहेगा। ये सड़कों पे करेंगे तो उससे एक तो चलने फिरने में वो भी कठिनाई होगी, और दूसरा वेस्ट, मतलब ये कचरा भी बहुत होगा सड़कों पे, जिससे हमारे बुरहानपुर की छवि खराब होगी। तो उसके लिए भी आप जो प्रयास और अपने समाचार पत्रों में कर सकते हैं वो आपसे आगे है। कितने लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वो वहाँ नहीं, पर रास्ते में स्टॉल लगेगा तो उससे भी तो ब्रेकेज हो जाएगा ना। ब्रेक होगा तो कैसा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके लिए सुझाव दीजिए। उसमें अपन ने क्या किया है, आपका प्रश्न सही है और आपका कहना भी दुरुस्त है कि फूड जोन अलग अलग दिशा में 3-4 बन रहे हैं, एक सिंगल फूड जोन नहीं। लगभग हर दरवाजे से निकलने वाले के लिए कहीं ना कहीं फूड जोन की व्यवस्था है, और वो इस पर इंगित अभी फूड जोन नहीं है आपके नक्शे पर, जिन्होंने भी हमारे मित्रों ने, साथियों ने नक्शा बनाया है। फूड जोन इंगित करते हुए अगर आप नक्शा आज शाम तक रिलीज कर सकते हैं तो इनको आगे डेवलप नक्शा मिल जाएगा, है ना। इसमें फूड जोन के साथ में आप नक्शा दीजिए। अब माधुरी भाभी ने एक बहुत बड़ा एक एरिया संभाला पूरे काम का। मैं उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि मैं भी अपना विषय अपने तरीके से रखने का। श्री शिवाय नमस्ते। सभी पत्रकार बंधुओं को कहना चाहते हैं कि महिलाओं में खासा उत्साह है, बढ़ चढ़कर उन्होंने भक्ति फेरी हर वार्ड में निकाली है। और इंदिरा कॉलोनी में तो पूर्व पार्षद वंदना राठौड़ के नेतृत्व में सुबह 6 बजे 11 से 15 महिलाएं रोज निकल रही है भक्ति फेरी के, और इतना उत्साह है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत भाग्यशाली है कि आज बुरहानपुर में इतनी बड़ी कथा का आयोजन हुआ है। इतना ही कहना। दीदी, मेरा एक बात हो रही थी, इतने बड़े आयोजन में आपने देखा होगा अक्सर छोटे छोटे आयोजनों में भी चोरी की घटनाएं बहुत होती हैं, महिलाएं की मात्रा अधिक रहेगी। तो अपने यहाँ की खूबियाँ पर भी वो इतना सक्रिय किया जाए कि कम से कम ऐसे लोगों पर वो नज़र रख सके, जिससे कि कम से कम ये जो चैन स्नैचिंग वगैरह और ऐसी घटनाएं थी, पर्स गायब होना, छोटी छोटी रैलियों में कई घटनाएं घटती हैं, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे खुफिया तंत्र अपना सक्रिय रहे। इस मामले में अक्सर देखा जाए कि इसी जगह घटनाएं भी घटी। नहीं, आपने ठीक कहा। और कल वैसे मैं तो नहीं थी, कल कलेक्टर एसपी पूरे क्षेत्र का सब जगह पे भ्रमण करके आए हैं और प्रशासनिक दृष्टि से उसको संभालने वाले हैं। और जैसा तो मैंने बताया भी आपको अभी कि एडिशनल पुलिस फोर्स भी होगा, और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एहतियात बरतने के लिए जो कुछ संभव है। सीसीटीवी कैमरे बड़ी संख्या में लगने वाले हैं, आपको पता है। मुझे लगता है कि सुरेश भाई ने बताया बात करते समय। मेरा तो ये भी कहना है कि सभी पत्रकार बंधु ये भी इस बात का प्रचार करें कि महिलाएं ऐसी मतलब गहने कम से कम पहन के आए,
कम से कम कहीं क्या है कि जिसकी खींचने की संभावना ज़्यादा होती है और मोबाइल की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि मोबाइल की चोरी बहुत होती है। जो बाहर से लोग आएंगे कथा परिसर में, उनकी क्या व्यवस्था रहेगी बैठक? से है कि कथा परिसर में शायद हमारे किसी साथी ने बात करते हुए कहा है कि हम में से किसी को नहीं पता है कि कुल संख्या कितनी होने वाली है, लेकिन हम शुरुआती दिन से 2 से 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था करके उसको जहां अभी मंच है वहां से लेकर जहां पर आपका रेणुका अपने हेलीपैड वाला गेट है मंडी का, वहां तक दोनों बाजू और पीछे जितने एक्सटेंशन की जगह है हम एक्सटेंड करते हुए चले जाएंगे और करीब करीब 30 आपके LEDs पूरे क्षेत्र में सभी ओर लगाई जाएगी। इसके लिए बिल्कुल होगा, उसमें हमारा काम नहीं चलेगा। हमारे आपसे प्रेम में नहीं, हमारे लिए हम ये कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था हमको अपने लिए करनी पड़ती। दीदी बोलो ना, बोलो। मैं ये चाह रहा था कि जिस तरीके से फूड जोन सब जगह बन रहे हैं आपके अलग अलग, उसी तरह से यदि अलग अलग उसी जगह एक छोटा छोटा मेहनतवारी ऑफिस बन जाए, जिसमें कम से कम बच्चे वगैरह या कोई परिस्थितियाँ बन जाए तो ढूंढ ले अपने आप। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको अभी 3 तारीख को कथा है, हमारी बात कर रहे हैं तारीख 28 तारीख। मैं शायद आपसे हम में से कोई ना कोई इन्हें कुछ अपनी बात कहनी है, क्या कहनी है, कल या परसों कहेंगे। 1-2 और विषय है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आज की बातचीत के बाद कुछ चीज़ें और आगे बढ़ने वाली हैं, तो अपन आपस में अपन रूबरू भी अपन शायद कम से कम 3 बार कथा के पहले और कथा के दरमियान भी अपन मिलने का अपना विषय अपन रखेंगे और रोज की एक बैठक जो हम शुरू कर देंगे तारीख 1 से। उस बैठक में जो मीडिया के मित्र इससे जुड़े, इसका हिस्सा बने और उस बैठक में हम आप लोगों को भी सूचना देंगे कि आप समाज में घूमते हैं, कई फीडबैक हमारे पास नहीं आते तो आप लोग के पास आते हैं, फिर आपकी एक गिद्ध निगाह है कि जो आप हम दिखाना चाहते हैं वो भी दिख जाता है, हम नहीं दिखाना चाहते वो भी आप देख लेते हैं। तो आपको इस रेगुलर एक जो संध्या की बैठक है उसमें आपको आगे अपने अगले दिन के और इम्प्रूवमेंट रोज कसावट करनी पड़ेगी, रोज कुछ ना कुछ ठीक करना पड़ेगा आपको, और रोज नया पंडाल रोज पंडाल एक्सटेंड करना पड़ेगा। व्यवस्थाओं को तो पूर्ण, इतना बड़ा आयोजन है कि व्यवस्थाओं को तो पूर्ण कितना कर पाएंगे पता नहीं, पर जितना संभव होगा अब तो पूरा प्रयास किया जाए। दीदी चूँकि इतने लोग आ रहे हैं तो इसमें मेन चीज़ें 2 चीज़ें बहुत है। एक तो भोजन, जैसे भैया ने बताया कि 25 से 30 हज़ार लोग भोजन करेंगे, तो उनको भोजन पहुंचाने की व्यवस्था क्या रहेगी? भाई साहब ने जो कहा मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि हम 3 तारीख को 25-30 हज़ार की व्यवस्था कर रहे हैं, और अगर वो कम पड़ेगा तो 25 हज़ार को 50 हज़ार कराने की उनकी क्षमता है। जितने भी हो जाए 1 लाख हो जाए। 3 तारीख को अपने को पता लगेगा कि अपन किस दिशा में जा रहे हैं, तब तक हमको वॉल्यूम का अंदाजा नहीं पड़ेगा। तो श्रद्धालुओं तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था कैसे क्या है? श्रद्धालुओं तक भोजन की व्यवस्था मुख्य तौर पर जो 50 हज़ार के करीब लोग जो अंतिम दिन तक 60 हज़ार व 70 हज़ार भी हो जाते हैं कई बार, जो यहाँ पर रुकने वाले हैं, जो उसी पंडाल में रुकेंगे, उनके लिए करीब 250 के ऊपर ये टेम्परेरी शौचालय बनाए जा रहे हैं। करीब 60-70 आसपास के निकायों से जो मुंबई के हमारे चलित शौचालय हैं वो बुलाए जा रहे हैं, और जो वहाँ रुकेंगे वो दिन में 2 समय भोजनशाला में जाके भोजन करें। वो उनका परिसर में भोजन ना हो, हमारा उसके लिए आग्रह है कि जहाँ कथा हो रही है अपन भी अपने पूजा के घर में नैवेद्य भी लगाते हैं, बाहर आके खाते हैं, तो उस परिसर में भोजन ना करते हुए भोजनशाला में जहाँ व्यवस्था है वहाँ तक जाकर भोजन दोनों समय का लेने की व्यवस्था की गई है। और उनके अलावा भी कुछ लोग अगर जाएंगे तो उन्हें भी भोजन करेंगे। जब ये मतलब जब उज्जैन में जो कुंभ लगा था तो वहाँ जाने का मौका मिला, कवरेज का भी मौका मिला, लेकिन जैसा सुविधागर की व्यवस्था करी प्रशासन ने, लेकिन यूज़ नहीं होता। तो जो पूरा परिसर है
उसको ये अपने को एक अलग समिति करना पड़ेगी कि उस वो ध्यान दें। है वो समिति है, पर उस समिति की बैठक में एक बार किशोर में इनको अपनी जब समिति बैठक करेंगे ना इनको बुला लेंगे जो अपने नहीं मैंने कभी देखा सच में, सच इतना में। बड़ा उनको सब सारी व्यवस्था है, लेकिन वो सारी व्यवस्था ढली रहती है। अभी बीकन गांव में हम रहते तो वहाँ भी थोड़ी ऐसी व्यवस्था। हमने वहाँ की व्यवस्था तो देख के तो घबरा गए, मतलब उन्होंने अच्छा किया बेचारों ने उधर मतलब ये तो शहर के सभी बहुत मतलब हर प्रकार से अनुभवी और क्षमता वाला वरिष्ठजन हमारे साथ है। वहाँ तो देखो एक छोटी सी महिला समिति मतलब भजन मंडली टाइप समिति है, वो समिति समय लेकर आई और उस समिति ने और लोग संभालते गए और काम आगे बढ़ता है। कोरोना में समिति बनी थी हाँ, जी, जी। मेरा आपका आवाज सुनना चाहते हैं। सारी बात तो हो गई है। हमारे सभी प्रकार वो किसका बज रहा है? हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, ये कार्यक्रम केवल मंच पे बैठे लोगों का नहीं है, तो आप भी उसमें शामिल हैं। हम सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम होने वाला है। और जैसे दीदी बताया सारी व्यवस्था की बातचीत हो गई। दीदी जैसे बताया कि पहले दिन कितनी संख्या आती है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि अगले दिन हमको क्या क्या तैयारी करना है। अभी भोजन की व्यवस्था की बात करते हैं तो पहले दिन हो सकता है 25,000 का भोजन हो जाए, अगले दिन 50 का हो जाए, तीसरे दिन और ज़्यादा हो जाए। तो ये व्यवस्था है तो प्रतिदिन बदलेगी और प्रतिदिन उसको हमको अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए हम आप सबकी आवश्यकता सबकी जरूरत इसमें पड़ेगी। इन्होंने सुझाव दिया कि चोरी की संभावना होती है, चैन स्केचिंग की संभावना बनती है, तो ऐसा भीड़ वाला कार्यक्रम होता है, हमारे इस प्रकार के लोग भी आते हैं। तो सभी मीडिया बंधुओं का भी इसमें सहयोग इसमें रहे कि लोगों को आगाह करते रहे कि अपना कीमती सामान लेके नहीं आए, मोबाइल घर रख के आए। इस प्रकार का भी अपन आह्वान करेंगे पहले से, तो ये घटनाएं कम होगी। और आप सबके अमूल्य सुझाव हमारी समिति को मिले ही है और उस पर समिति काम करेगी, उस पर और सुधार करने का प्रयास करेगी। और आप लोग लगातार इस पर ध्यान रखेंगे और भी कोई सुझाव दीदी के माध्यम समिति के लोग माध्यम एक सुझाव ये भी है कि शहर में एक अपना रिक्शा घुमा दिए जाए, इसलिए कि रकम पहन के नहीं आए है ना। अभी अच्छी बात है, सही है। बैनर लगा सकते हैं, चप्पल रखने के लिए थैली लेके आ जाए, प्लास्टिक की बोतल नहीं लाए, घर की जो बोतल है पानी की लाए, वो हिसाब से अगर तो चल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करेंगे पर अभी अपने अनाउंसमेंट हो रहा है भोले की बारात का, 30 को भोले की बारात का विषय हो जाएगा। तो अपने पास जो तारीखें बचेंगी 31, 1 और 2, उस समय इस प्रकार की अनाउंसमेंट से करा देना चाहिए, उस समय का उपयोग करना चाहिए। आपका सुझाव बहुत प्रैक्टिकल सुझाव। दीदी एक सुझाव था मीडिया के लिए, अधिकतर मतलब कुछ कार्यक्रमों में हमने देखा कि ऐसी जगह मीडिया को कर दी जाती है जहाँ से कवरेज में बहुत दिक्कत जाती है फोटो वीडियो में। तो हमारी जगह ऐसी हो कि हमारे बीच में भी आपदा भी बहुत बचती है। भाई लोग जब देखते हैं पता चला आप ये मंच है, हमारा स्थान यहाँ कर दिया गया, तो न वहाँ से हमारी फ़ोटो बन पाती है ना वीडियो बन पाती है, तो हमें जगह छोड़कर निकलना पड़ता है वहाँ से। तो एक ऐसी जगह कि जहाँ से कोई वीडियो फोटो के लिए दिक्कत ना हो। कहना पड़ता है वो तो भेज देंगे, तो तुम आना ही मत। नहीं, इसमें ऐसा है, इसमें थोड़ा आप लोग ये देखना कि कहीं मतलब अपन संख्या को जितने मतलब यथोचित ऐसा रखें कि संख्या और व्यवस्था का आपस में सामंजस्य बैठ जाए और आपकी वीडियोग्राफी भी हो जाए, फोटोग्राफी भी हो जाए। लेकिन जैसे अभी अपने को बीच में से वो छोटा सा वो रखा हुआ था एक नहीं फ्लावर वास रखा था, वो भी मुझे मेरे और आपके बीच में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो कथा के करने वाले और कथा को श्रवण करने वाले के बीच में भी हम ना आए और हमारा काम भी हो जाए, ये व्यवस्था की आपकी एक 5-7 लोगों की अपनी एक समिति बना लें। आप लोग जाके व्यवस्था देखें, आप तय करें, जो आप तय करेंगे उसको वैसा करें। मुझे लगाना हो गया इतना बड़ा आयोजन है, इसमें एनसीसी के बच्चे, एनसीसी के और एनएसएस और रेड क्रॉस सोसाइटी के जो विद्यार्थी हैं उसको जोड़ा जाए ताकि जो पार्किंग स्थल पर भी ये विद्यार्थी खड़े रहे और जो रास्ता भूल जाते हैं उनको वहाँ तक पहुँचाए। तो आप ये सुझाव जरूर कीजिए कि एनसीसी के बच्चे काफी सहयोग देते हैं ऐसे कार्य। आपने एक बार एनसीसी के बारे में कहा आपने और एनएसएस के बारे में कहा आपने और स्काउट के बारे में कहा आपने। अच्छा सुझाव है आपका।
उनके जो भी ऑफिसर उनको देखते हैं उनसे आप संपर्क करेंगे। ये ध्यान में नहीं थी बात, आपने ध्यान दिलाई, इसके लिए आपको सच में बहुत धन्यवाद। पता नहीं, मैं तो उनसे पूछती हूँ वो ऐसे मीडिया जब तक के रूबरू होने का उनका कहीं जानकारी मिली तो नहीं है। अब एक तो ये बात तो औपचारिक बात हो जाएगा और बहुत सारी अनौपचारिक बातें भी करेंगे। नमस्कार श्री शिवाय, टेंशन चाहती हूँ मैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है ये भी। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने सभी विस्तृत जानकारी दी है। शिव महापुराण कथा जो अपने वहाँ हो रही है उसका जो अंतिम दिन है, समापन का दिन 9 फरवरी को, उस दिन सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी वहाँ रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत बुरहानपुर और खकना ने तो कर लिया, पर जो कोई नए आवेदन के पास में फॉर्म आते हैं तो वो भी नगर निगम बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में और शाहपुर नगर परिषद सभी संस्थाओं में जो भी मतलब सामूहिक विवाह के इच्छुक व्यक्ति हैं उनके फॉर्म लिए जा रहे हैं और वो अपने अंतिम दिन वहाँ विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। मेरे ख्याल से 200 से ऊपर तक 200-250 फॉर्म अभी आ गए हैं और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, तो जो भी कुछ इच्छुक व्यक्ति हैं इस आयोजन का लाभ लें। उसमें एक चीज़ का ध्यान